नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया कि गवर्नमेंट की ना आज एक स्पेशल मीटिंग थी गैस एनर्जी को लेकर, देश में कितना है कितना नहीं है, किस तरीके से हमें आगे अपने कदम उठाने चाहिए। और लगातार गवर्नमेंट परचेज कर रही है, बट एक्चुअली में जो भारत तक आता है ना जिस रूट से, वो रूट ब्लॉक है। इंडिया की एक शिप आज आनी थी, यूएई से निकली भी, यूएई से गुजरात तक आनी थी, लेकिन बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आता है जहां जंग चल रही है और वही रास्ता पार करना था उस शिप को। आज 11 मार्च आज की एग्जैक्ट खबर है। मैं आपके साथ पहले अपडेट शेयर करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या शेयर किया। एग्जैक्टली 8:56 रात में डिस्कस हुआ, ये अपडेट आई है। India government aware of reports on attack of Thai ship Mayuri Nare in Strait of Hormuz on March 11। यानी कि जो थाई शिप थी मयूरी नारे, उसके ऊपर एक हमला हुआ है जिसके बारे में भारत को पता है। दूसरी अपडेट, इंडिया गवर्नमेंट कंडेम्स यूज ऑफ कमर्शियल शिपिंग एज टारगेट इन वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। इसकी कड़ी निंदा करी है हमारे देश ने कि जो व्यापार करने वाली शिप्स हैं उनको टारगेट करके क्या मिलेगा। तीसरी बड़ी बात, इंडिया गवर्नमेंट स्टेट्स थाई शिप वाज हेडिंग टू कांडला पोर्ट इन इंडिया आफ्टर अटैक। तो ये अपडेट आ रही है कि जो शिप भारत आ रही थी कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में, उसके ऊपर अटैक हुआ है। डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा और कहना क्या चाहता हूं बताता हूं। कहना यह चाहता हूं कि मामला गंभीर है। भारत के पास इसी वाले जो रूट से है चीजें आती हैं और नहीं आ पा रही हैं, ये चीज बड़ी नेगेटिव है। आज जो डिटेल्स शेयर हुई हैं, आज जो चीजें सामने आई हैं कि गैस है पैनिक बाइंग ना करें, फ्यूल है पैनिक ना करें, लेकिन दबी भाषा में सरकार ने यह भी कहा कि अगर आप हो सके तो फ्यूल थोड़ा सेव करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अपना फ्यूल खर्च करना किसी जगह के लिए, तो बचा लो उसे, ये सरकार ने कहा है। हालांकि प्राइजेस को लेकर अभी भी सरकार ने थम्स अप दिया है कि प्राइजेस नहीं बढ़ाएंगे हम, ये बहुत अच्छी बात है। अब डिटेल्स क्या कहती हैं वो बताता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट अवेयर ऑफ रिपोर्ट्स on attack of Thai ship Mayuri Nare in Strait of Hormuz on March 11। यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट को पता है कि 11 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक थाई कार्गो शिप मयूरी नारे जिसका नाम है, उस पर अटैक हुआ है और इंडिया इस सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है। इंडिया को उस अटैक की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। थाई फ्लैग कार्गो शिप मयूरी नारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जा रही थी। यूएई से निकलकर इंडिया के गुजरात की तरफ जा रही थी ये शिप। इस पर प्रोजेक्टल मिसाइल जैसा अटैक हुआ जिससे शिप में फायर यानी आग लग गई और 23 क्रू मेंबर्स थे शिप के अंदर। टोटल 20 रेस्क्यू कर लिए गए हैं ओमान नेवी ने, लेकिन 3 लापता हैं, 3 मिसिंग हैं। तो ये हो रहा है दोस्तों इस समय कि शिप तो छोड़ो, जो लोग वहां पे हैं उनकी जान को भी बहुत खतरा है। इसीलिए ज्यादातर चीजें हॉल्ट हो गई हैं, ज्यादातर शिप्स ने अपनी शिपिंग रोक दी है। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वर्ल्ड का 20% ऑयल ट्रेड पास होता है। रिसेंट वॉर के बाद मल्टीपल शिप्स पर अटैक हो चुके हैं, शिपिंग रिस्क है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। करंट स्टेटस क्या है? द थाई कार्गो शिप मयूरी नारे वॉज अटैक्ड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाइल सेलिंग टू इंडिया, यानी कुंद्रा जो कांडला जो पोर्ट है गुजरात का, वहां जा रही थी। द अटैक कॉज्ड अ फायर इन द इंजन एरिया फोर्सिंग द क्रू टू अबेंडन द वेसल। 20 members were rescued by the Oman Navy, but 3 members are still missing। आगे यूएई से इंडिया जा रही थी शिप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अटैक हुआ, शिप में आग लगी, क्रू मेंबर को एविक्यूट किया गया जहां पे 3 मिसिंग हो गई। ठीक है, इंडिया तक नहीं पहुंच पाई है ये शिप, मैं ये भी बता दूं। यानी इंडिया जो एनर्जी आ रही थी वो नहीं पहुंची है इंडिया तक।
आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, शिप इंडिया के लिए कार्गो लेकर आ रही थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करते वक्त अटैक हो गया है, इसलिए शिप इंडिया तक नहीं पहुंच पाई है। खालीफा पोर्ट यूएई, यहां से कांडला पोर्ट निकलना था इसे, लेकिन नहीं पहुंच पाई है क्योंकि बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाना था और वहीं अटैक हो चुका है। अटैक में क्या हुआ है, शिप पर अननोन मिसाइल जैसा अटैक हुआ, इंजन रूम में फायर आग लग गई, 23 क्रू मेंबर थे, 20 रेस्क्यू हो गए हैं ओमान नेवी के द्वारा और 3 मिसिंग है। तो ये डिटेल्स है जो कि अपने आप में काफी डराने वाली हैं। ऐसे में भारत देश ने भी ये सारी चीजें देखने के बाद काफी कड़ी निंदा करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया गवर्नमेंट कंडेम्स यूज ऑफ कमर्शियल शिपिंग एज टारगेट इन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। मतलब बनता है भारत सरकार ने मिडल ईस्ट के कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाने की कड़ी निंदा करी है। यानी कि जो व्यापारिक जहाज हैं उनको आप निशाना बना रहे हो, ये ठीक नहीं है और इसी की वजह से सारी परेशानी हो रही है। ईरान जानबूझ के कर रहा है, इसलिए आप उसे नहीं रोक सकते। बाकी जंग को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगी, लेट्स सी और होप फॉर द बेस्ट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।